गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, बात करेंगे वर्ल्ड न्यूज में। आज हम क्या खमनई बदलेंगे, क्या अपनी डोमेस्टिक पॉलिसीज के अंदर कुछ बदलाव लेके आएंगे, इस पर हम थोड़ी बात करेंगे। चाइना ने फैसला किया है कि वो भी B2 की तरह बॉम्बर्स बनाएगा, क्योंकि ये जो बॉम्बर्स हैं, अब चाइना ने महसूस किया कि इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है भाई, इसके बिना आर्मी पूरी नहीं होती है। पहले चीन को लगता था कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मॉडर्न डे की मिसाइल्स आ गई हैं, सब कुछ आ गया, तो इसकी ज़रूरत क्या है। लेकिन जिस ढंग से ईरान के ऊपर B2 बॉम्बर्स ने ये बम गिराए हैं और सफलतापूर्वक गिराए हैं, उससे चाइना को महसूस हो रहा है कि भाई हमें इसकी ज़रूरत है और हमको भी अब ये बनाने ज़रूरी है, और इसको बनाना एक किस्म से अब आवश्यक हो गया है। ज़ुहरान ममदानी जो कि न्यूयॉर्क के नए मेयर बनने वाले हैं, उसके ऊपर कंगना रनौत ने एक टिप्पणी की और कहा कि वो पाकिस्तानी की तरह लगते हैं। मुझे लगता है कि ये काफ़ी हद तक एक डेरोगेटरी कमेंट है। इस ढंग के कमेंट करने से बचना चाहिए। मीरा नायर जो कि बड़ी फेमस एक्ट्रेस, उनके बेटे हैं, और एक गुजराती बिजनेसमैन है, मुस्लिम हैं, युगांडा से, उनके साथ मीरा नायर की शादी हुई थी। तो ये ज़ुहरान ममदानी जो हैं, ये उनके बेटे हैं एक्चुअली, और मल्टी कल्चरल है, मतलब हिंदू और मुस्लिम दोनों सोसाइटीज़ को साथ में लेकर चले हैं। मोदी विरोधी हैं, और फिर कंगना ने उसके ऊपर अटैक कर दिया। ये भी बात आपके सामने बिल्कुल नज़र आ रही है। और इसके अलावा कुछ और खबरें भी हैं जो हम आप तक लेके आ रहे हैं। इसमें ख़ास तौर से कि रशिया ने एक बार फिर से भारत को Su-57 यानी कि 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जो है उसको ऑफर किया है। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और नाम तो आज नहीं ले पाएंगे, अभी प्रोग्राम थोड़ी सी देर पहले रिकॉर्ड हुआ है, तो जिस दिन से हम लाइव करेंगे वापस हम आपके नाम भी लेंगे और फिर डायरेक्ट आपके सामने रूबरू भी होंगे। अभी भी हम बस बहुत ज़्यादा दूर नहीं, बस थोड़ी सी देर पहले ही रिकॉर्ड किया गया प्रोग्राम, क्योंकि नेट की समस्या है जहाँ पर मैं हूँ एक्चुअली। तो पहली खबर यही है कि जो आयतुल्ला खमनाई को अब अपने गुप्त ठिकाने से तो ऑलमोस्ट वो बाहर से निकल आए हैं। अभी तक तो छुपे हुए थे बंकर में तो खैर नेतन्याहू भी छुपे हुए थे, लेकिन अब उनके बदलाव की बारी आ गई है। अब उसके ऊपर चर्चा हो रही है कि भाई जो ईरान में जो विनाश हुआ है, बर्बादी हुई है, ठीक है, इजराइल की जो बर्बादी हुई है उसको हमने काफ़ी हद तक आपके सामने पेश किया, लेकिन ईरान में बर्बादी कम नहीं हुई है। 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, 5000 ज़्यादा से लोग घायल हुए हैं। लेकिन अब नई हकीकतें हैं, नई सच्चाई है, ज़मीन के ऊपर नई चीज़ें हैं, और इस युद्ध ने ईरान को काफ़ी कमज़ोर भी किया, और खमनई की जो अपनी छवि है वो भी कमज़ोर हुई है। और लोगों लोगों की जो डिमांड थी कि भी आप लिबरल बनिए, हमें वो तालिबानी रजीम नहीं चाहिए, यहाँ पर हमें तालिबान मत बनाओ, महिलाओं को, बच्चों को, जो बच्चियों को जो आज़ादी नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो आपको बदलाव की ज़रूरत है। और मैं काफ़ी दिनों से अपने प्रोग्राम्स के अंदर कह रहा हूँ कि अगर खमनई बदले नहीं और लोगों को ज़्यादा आज़ादी नहीं दी, तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि इजराइल और अमेरिका मिलकर खमनई को नहीं हटा पाए, स्ट्रांग बन के निकले, लेकिन अपने लोगों के सामने वो कमज़ोर पड़ जाएंगे और वो उसको हटा देंगे, तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इससे अच्छा ये होगा कि आप खुद उस बदलाव को पहचानें जिसकी लोग काफ़ी लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। तो आपको बदलना तो पड़ेगा। और ईरान में जो पॉलिसीज़ हैं अली खमनई की, उस पर बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट्स हैं। तो कहीं ना कहीं जो वहाँ का नेतृत्व है, जो लीडरशिप है, उस पर परिवर्तन की शुरुआत है। अब खमनई को बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अमेरिका और इजराइल के साथ टकराव के लिए जिम्मेदार मानते हैं। चलिए, अब तो जो होना था हो गया, अब तो बहुत सारा पानी वहाँ की नदियों में बह चुका है, अब वो वक्त वापस नहीं आ सकता। जो भी ईरान ने अपनी नेम एंड फेम कमानी थी वो कमा लिया है, अपना जो भी जलवा था उसको उन्होंने दिखा दिया। लेकिन अब आगे का रास्ता मुश्किल है उनके लिए। उस आगे के रास्ते में दरअसल उनको जो अर्थव्यवस्था है, इकॉनमी है, उसको सुधारना है, और साथ में आपको गरीबी से जूझता हुआ देश जो है उसको अमीर बनाना है। अब देखिए, कमाल की बात है, जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं सारे के सारे अमीर हैं। ये एकमात्र ऐसा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है जो गरीब है, जिसके पास पैसे तो हैं लेकिन उतने नहीं है जितने वो तेल बेच के कमा सकता था। अब दबाव बहुत ज़्यादा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो जब प्रेशर बहुत ज़्यादा है
तो ऐसे में ईरानी शासन जो खमनई का कितने समय तक टिक पाएगा, कब तक वो जो डिसएग्रीमेंट की आवाज़ें हैं उनको दबा पाएंगे। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो खमनई से डिसएग्री करते हैं अब उनसे कहेंगे आप ऑटोमेटिकली खुद विड्रॉ कर लीजिए, किसी लिबरल आदमी को सामने लेकर आइए, वो लिबरल आदमी जो लोगों की जो इमोशंस हैं, जो उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, उनके ड्रीम है, उसको पूरा करे। वो जो जंग की बजाय एक किस्म से कोऑपरेशन और डेमोक्रेसी की बात करे, डेवलपमेंट की बात करे, लोगों की ज़िंदगी को सुधारने की बात करे, लोगों को आज़ादी दे। वो आज़ादी जो अब कई मुल्कों में लोगों को है, जैसे कि आप जाएंगे दुबई में जाएंगे, यूएई के अंदर जाएंगे या बाकी जगह जाएंगे तो आपको आज़ादी नज़र आती है, बच्चों में, महिलाओं में, पुरुषों में, युवाओं में, बूढ़ों में। वो आज़ादी है अपनी बात को कहने की, अपनी बात को खुलकर लोगों के सामने रखने की। तो आपको सारी की सारी जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं, जिसको डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस कहा जाता है, उसको आपको वापस लाना पड़ेगा। अगर आप नहीं लेके आएंगे तो फिर आप एक बात तो समझ कर रख लीजिएगा, फिर आपको भी हो सकता है कि उखाड़ फेंका जाए लोगों के द्वारा। और अब चूंकि आप कमज़ोर हैं और अब आपको उखाड़ना ईजी हो गया है, आईआरजीसी जो आपके साथ में थी वो भी कमज़ोर हो चुकी है। लेकिन अगर अभी भी आप समझते कि मैं और शासन कर सकता हूं और मैं अपने आप को लंबे समय तक कायम करने के लिए मैं और ज़्यादा लोगों को टॉर्चर कर सकता हूं, फांसी की फंदे पर चढ़ा सकता हूं, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा साहब, फिर बहुत बड़ा मुश्किल। फिर उनका अपना जो नागरिकों का गुस्सा है, जो अपने सिटीजन्स का गुस्सा है, वो ही दरअसल काफ़ी होगा कि वो आपको उखाड़ फेंकेंगे। तो जो इजराइल और अमेरिका नहीं कर पाए, आपके अपने लोग वो करके दिखा देंगे। देखिए, बदलाव तो होगा और उस बदलाव को आपको महसूस करना पड़ेगा और आपको लोगों के सामने आना पड़ेगा कि हम आपके लिए हैं, आपका दमन करने के लिए नहीं, उत्पीड़न करने के लिए नहीं, टॉर्चर करने के लिए नहीं, आपकी प्रोग्रेस और ग्रोथ के लिए हम लोग यहाँ पे हैं। देखते अब क्या होगा। लेकिन मैं अभी मान के चलता हूँ कि जो बहुत सारे कट्टरपंथी लोग हैं वो हो सकता है खमनई का या खमनई टाइप की दूसरी जो लीडरशिप है उसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन कब तक? क्योंकि बहुत बड़ा एक वर्ग ऐसा भी है जो शायद खमनई के जाने का इंतज़ार कर रहा है और वो अगर ऑटोमेटिकली रिटायर होकर चले जाते हैं, एक नए व्यक्ति को लेके आते हैं, इससे खमनई की इज्जत भी बची रहेगी और जो नए चेंजेस आने हैं रजीम के अंदर वो भी बहुत आराम से आ पाएंगे। तो एक किस्म से ये एक अच्छा अरेंजमेंट ईरान में हो सकता है। दूसरी खबर पर आते हैं। चाइना को इस समय एक कमी खल रही है अपनी आर्म फोर्सेस के अंदर कि B-2 जैसे बॉम्बर्स नहीं है मेरे पास भाई, और इस बात को उसने देख लिया कि भाई ये जो ईरान इजराइल की वॉर थी, जो अमेरिका ने जो B-2 बॉम्बर्स जो यूज़ किए हैं, रूस के पास ऐसे बॉम्बर्स हैं और चाइना हालांकि अभी 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट डेवलप कर रहा है, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस में है। लेकिन B-2 टाइप के बॉम्बर चाइना के पास नहीं है। अब चाइना को इस वॉर के बाद अब पता लग रहा है कि यार B-2 टाइप के बॉम्बर मेरे पास अगर नहीं है तो मुझे कम से कम नहीं तो अब इसको डेवलप करना पड़ेगा। और उसकी जो यूज़ था और एकदम एग्जैक्ट फर्स्ट क्लास यूज़ जो देखा गया है, वो यूज़ हमने इस मामले में जो एग्जैक्टली जो डिस्ट्रक्शन किया है उन्होंने ईरान के अंदर, उसको दुनिया ने देखा है। तो B-2 बॉम्बर जैसे जो स्ट्रेटजिक विमान है, अब उनकी ओर इशारा किया जा रहा है कि भाई इसको अब बनाने की ज़रूरत आ गई है। इन्होंने लगभग 27,000 किलोमीटर की उड़ानें भरी हैं, 37 घंटे चले इस मिशन के अंदर और बम वर्षक विमानों के साथ साथ टैंकर विमान भी थे। लेकिन एक चाइना के एक्सपर्ट हैं, एक आर्म फोर्सेस के आर्मी के एक्सपर्ट है, उनका कहना है कि ये ठीक है कि हमारे पास बहुत सारे हथियार हैं, लेकिन हमने पहली बार देखा है कि B-2 टाइप के जो बॉम्बर्स हैं ये एक एटम बम भी ले जा सकते हैं और ये कन्वेंशनल वेपन्स जैसे GBU-57 टाइप के बम भी ले जा सकते हैं और ये एक बहुत बड़ा हथियार है और इसको पाने के लिए किसी और का त्याग किया जाए, सेक्रीफाइस किया जाए, ज़रूरी नहीं है। ये अपनी जगह पे है, बाकी हथियार अपनी जगह है और छठी पीढ़ी का जो विमान जो हम डेवलप कर रहे हैं वो उसका सब्स्टिट्यूशन नहीं है। तो चाइना को अब महसूस हो रहा है कि भाई B-2 टाइप के बॉम्बर्स हैं, उनकी इंपॉर्टेंस बहुत है और इसको भी साथ में रखना ज़रूरी है और ये वही ताकत है। और उसके बाद B-2 है, B-1 है, B-52 बॉम्बर्स हैं, लेकिन उसमें B-2 बॉम्बर जो स्टेल्थ फैसिलिटी के साथ में है। तो लंबी दूरी के ये स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स हैं। इस किस्म के बॉम्बर्स रूस के पास भी हैं और मुझे लगता है कि अब
चाइना को महसूस हो रहा है कि हमको भाई ऐसा एक बॉम्बर रखना चाहिए, क्योंकि ये दरअसल आपका जल में, थल में, नभ में, यानी कि ज़मीन पे भी, हवा में भी, पानी में भी, ये उस सारा का सारा जो ट्रायंगल है, ये उसका एक महत्वपूर्ण कोण बन सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण इसका एक अंग बन सकता है। तो चाइना को अब पहली बार महसूस हो रहा है कि भाई ये कमी है हमारे पास बहुत बड़ी, और हमारे उनके पास भी ऐसे छोटे से स्ट्रेटजिक बॉम्बर हैं, लेकिन वो उस लेवल के नहीं है जहाँ पे B2 या B52 टाइप के बॉम्बर्स हैं। मुझे लगता है कि शायद इंडिया को भी मालूम होना चाहिए कि हम भी शायद इस टाइप के जो सो कॉल्ड बॉम्बर्स हैं, इसको डेवलप करने के लिए हमें भी कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है कोशिश चल भी रही हो। अगली खबर के आते हैं कि ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के नए मेयर बनने जा रहे हैं, और वो मीरा नायर के बेटे हैं, जो फेमस इंडियन बॉर्न डायरेक्टर हैं, जो कि न्यूयॉर्क में रहती हैं। उनकी शादी एक युगांडा के बिजनेसमैन थे, गुजराती बिजनेसमैन थे, मिस्टर क्या कहते हैं ममदानी, उनसे दरअसल शादी हुई थी। तो इनके फादर मुस्लिम हो गए और मदर हिंदू मीरा नायर है। और कंगना रनौत का एक बड़ा अजीब सा ट्वीट आया। उनको कहना है कि ज़ोहरान ममदानी तो भारतीय से ज़्यादा पाकिस्तानी लगते हैं, और उनकी कल्चरल और जो रिलीजियस पहचान पर सवाल उठाते कहा कि वो इंडियन से ज़्यादा पाकिस्तानी लगते हैं। उनकी माँ मीरा नायर है और हमारी इंडस्ट्री की शानदार फिल्म मेकर है, पद्मश्री मिला हुआ है, न्यूयॉर्क में रहने वाली भारत की बेटी हैं। गुजराती मूल के नामी लेखक महमूद ममदानी से शादी की थी, बेटे का नाम ज़ोहरान है। ये सारी बातें उन्होंने कही हैं, पर ये सब कहने की ज़रूरत क्या थी अल्टीमेटली। और मुझे लगता है कि इन चीज़ों को कह के वो कोई कंगना रनौत अपनी कोई ख्याति या अपनी फेम तो बढ़ा नहीं रही हैं, बल्कि उनको कंडेम ही किया जाएगा और उसके ऊपर भी विवाद खड़ा हो जाएगा। अब ठीक है, जो भी है जैसे भी है। तो ज़ोहरान ममदानी जो है वो मोदी के भी काफ़ी विरोधी माने जाते हैं एक्चुअली देखा जाए तो। और एक आखिरी खबर कि हो सकता है कि इस समय एक सुपर फाइटर जेट की जो भूमिका चल रही है, Su-57 भारत को ऑफर किया जा रहा है, और रूस ने कहा कि वो जल्दी से जल्दी भारत को सोर्स कोड के साथ में और इंडिया में वो बना के देगा Su-57E, जो 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है। पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी, टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, लाइसेंस मिल जाएगा, और ये एक किस्म से भारत को बहुत जल्दी 5th जनरेशन जो एयरक्राफ्ट है उसके अंदर आने में मदद करेगा। और ये इसलिए भी इंडिया को काफ़ी सूट करेगा क्योंकि ऑलरेडी जो मिग लाइन्स हैं सारी की सारी इंडिया में, वो मिग लाइन सारी की सारी हमारे पास एस्टेब्लिश है, उनकी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, एयरक्राफ्ट बनाने की मशीनरीज हैं, फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, 2-2, 3-3 फैक्ट्रियाँ हैं, नासिक में भी है, बैंगलोर में भी है। तो हमें उसके लिए कोई अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो शायद अभी जो अमेरिका के साथ जो हुआ है, और अमेरिका के साथ जो एक किस्म से हमारे जो तलखियाँ रही हैं, रंजिशें रही हैं छोटी मोटी, जिस ढंग से वो हमारा इंसल्ट भी करता आया, तो मुझे लगता है कि इंडिया अब शायद अपना मन बनाने में देरी नहीं करेगा, क्योंकि एमका जो इंडिया का प्रोजेक्ट है, AMCA जो है, एडवांस मीडियम जो फाइटर एयरक्राफ्ट है, वो तो 10 साल बाद बनेगा। जब बनेगा सो बनेगा, लेकिन ज़रूरत तो आज की है ना। जो इंडिया का बनाया हुआ एयरक्राफ्ट है वो 2035 में आएगा, तो 2035 के लिए क्या हम वेट करेंगे क्या? तो उस टाइम के लिए वहाँ तक ये 10 साल में हमारे लिए सुरक्षा कौन करेगा? तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें इंडिया को, जबकि हमारे एयरफोर्स चीफ भी कई बार बोल चुके हैं कि हमें अभी चाहिए, हमें अभी इसकी ज़रूरत है, बाद में नहीं। तो दोस्तों ये थी हमारी एक आज की एक छोटी सी पेशकश, और उम्मीद है आपको ये पसंद आया है। और जैसे जैसे जो भी दिन में खबरें आती हैं हम तो आप तक उसको पहुंचाते ही हैं। कोशिश रहती है कि जो भी दिन भर में इंटरनेशनल न्यूज़ है वो हम आप तक पहुंचाएं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मुझे लगता है कि हमारी कोशिशें कामयाब भी होती हैं, आपका प्यार मोहब्बत भी मिलती है हमको, और आपके जो कमेंट्स हैं वो भी देखने को मिलते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक्स आगे भेजिएगा, और हो सके तो छोटी छोटी आप फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए UPI नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो आप हमारे चैनल के लिए एक अच्छे मददगार भी साबित होंगे। तो विदा लेते हैं आपसे, मिलते हैं फिर अगले अंक में बहुत जल्दी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।